चलिए मंत्र पाठ। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। येन धौता गिरः पुंसां विमलैः शब्दवारिभिः तमश्चाज्ञानजं भिन्नम् तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वरुरुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनि सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। ॐ शान्तिः शान्तिः शांति ही। महात्मा जी नमस्ते। मैं प्रणाम। मैं यहाँ से बोल रहा हूँ, कोई फोन नहीं उठा रहा है। अच्छा जी नमस्ते। कहाँ घंटी अभी आई है? अभी कैसे आई है? मैं इतने देर से आपके मोबाइल में फोन कर रहा हूँ, फोन ही नहीं लग रहा है। चलो इसी पे लगा हुआ है, पता नहीं फोन घंटी नहीं जा रही है। मैंने घंटी जाती है, आप लोग उठाते नहीं है, पता नहीं फॉल्स घंटी है कि कौन सा घंटी है। चलो इस तो घंटी नहीं आ रही थी। अच्छा चलो कोई बात नहीं है, इस पर डिस्कस नहीं करना अभी। चलो पढ़ो, शुरू करो। तुल्यास प्रयत्नम सवर्णम निकालो, अभी निकाल लीजिए। तुल्यास प्रयत्नम सवर्णम जी हमने पढ़ा दिया हुआ है, पर फिर जो है पढ़ाते हैं। अब म्यूट कर लो। तुल्यास प्रयत्नम अकारांत नपुंसकलिंग तुल्यास प्रयत्न शब्द प्रथमा व्यक्ति एक वचन। सवर्णम अकारांत नपुंसकलिंग सवर्ण शब्द प्रथमा व्यक्ति एक वचन। अब जो है समास करेंगे। पहले आस्य का मतलब यह है, अरे तुल्यास प्रथम शब्द में पढ़ा दिया था कि नहीं पढ़ाया था जी? हाँ जी, आप लोग बोल रहा हूँ। द्रोण जी पढ़ा दिया था कि नहीं तुल्यास प्रथम? हाँ सर, ये हो गया। हो गया तो फिर आगे चलेंगे ना, नाच झलो चलेगा ना। हाँ सर। हाँ तो बोलना चाहिए ना आप लोगों को। मुझे लगा कि पढ़ाते थे, लगा कि मैं तो शायद पढ़ाया हूँ। ये उदाहरण की स्थिति कुछ नहीं हुई। कौन सा? जैसे हमने तो सब कर दिया था। तो दंडाग्रम हो गया था। तो दंडाग्रम खट्वाग्रम यदीदम कुमारिश भानुदय मधुदकम कर्तिकार, ये तो बता दिया था। हाँ जी। हाँ तो अब चलिए नाच झलो होगा ना फिर। चलिए नाच झलो चलते। हाँ नाच झलो। देखो न अव्यय पद है और अज्झलौ लकारांत पुंलिंग अज्झल शब्द प्रथमा विभक्ति बहुवचन है। फिर मैं बोल रहा हूँ एक बार, न अव्यय पद है अज्झलौ लकारांत अज्झल शब्द प्रथमा विभक्ति बहुवचन है। समास अच च हल च इति अज्झलौ, ह को झ हो गया है भयो होने तरस्याम से। तो अच च हल च इति अज्झलौ इतरेतर योग द्वंद्व हो गया। समझ में आ गया सभी को? समास अच च हल च इति अज्झलौ इतरेतर योग द्वंद्व समास है। सभी को समझ में आया? अब जो है ऊपर से अनुवृत्ति आ रही है, तुल्यास प्रयत्नम सवर्णम, पूरे सूत्र की अनुवृत्ति आ रही है। तो अर्थ हो गया, ऊपर कहा था कि जिस वर्ण का तुल्य आस प्रयत्नो यस्य वर्णस्य येन वर्णेन सह तत् मिथः सवर्णम स्यात्, ये कहा था कि जिस वर्ण का जिस वर्ण के साथ स्थान और आभ्यंतर प्रयत्न दोनों तुल्य हो उसकी परस्पर सवर्ण संज्ञा होती है।
तो अब यहाँ पर कह रहे हैं कि तुल्यास्य माने अज्झलौ, यहाँ पर करेंगे अज्झलौ मिथः सवर्ण संजकौ न भवतः। क्या अर्थ हुआ जी? ऊपर अर्थात वो तुल्यास्त स्थान और प्रयत्न तुल्य होने पर भी, तो तुल्यास्य प्रयत्नौ अपि, स्थान और प्रयत्न आभ्यंतर प्रयत्न तुल्य होते हुए भी अच और हल की जो है परस्पर सवर्ण संज्ञा नहीं होती। तो इसको ऐसा कहेंगे, एक तो इसमें करेंगे कि अज्झलौ सवर्ण संजकौ न स्तः। क्या करेंगे जी? अज्झलौ सवर्ण संजकौ न स्तः। एक तो ये पार्ट रखिएगा, अज्झलौ सवर्ण संजकौ न स्तः, ये हुआ। और ऊपर से जो है आ रही है तुल्यास प्रयत्नम का, तो क्या हो जाएगा? तुल्यास्य प्रयत्नौ अपि, माने तुल्यास्य प्रयत्नौ अपि, तुल्यास प्रयत्नम का है तो यहाँ पर तुल्यास प्रयत्नम को अज्झलौ द्विवचन से तुल्यास प्रयत्नों को भी द्विवचन कर दीजिए, प्रथमा द्विवचन। तो तुल्यास प्रयत्नौ और अपि का अध्याहार करना पड़ेगा, क्योंकि जो है स्थान और प्रयत्न दोनों तुल्य होता हुआ भी, तुल्य स्थान और प्रयत्न वाला भी, इसमें बहुव्रीहि समास है तुल्यास प्रयत्नम में, तो तुल्य स्थान और प्रयत्न आभ्यंतर प्रयत्न समान वाला भी अच हल सवर्ण संजक नहीं होते हैं, ये है। तो तुल्यास प्रयत्नौ अपि अज्झलौ सवर्ण संजकौ न भवतः, ये अर्थ हो गया। समझाया जी? माने तुल्यास प्रयत्नम है ही, मैंने कुछ नहीं किया इसमें। अज्झलौ जो द्विवचन है, प्रथमा द्विवचन है, तो तुल्यास प्रयत्नम को हमने द्विवचन में कर दिया। अज्झलौ पुंलिंग है, इसलिए तुल्यास प्रयत्नौ कर दिया। तुल्यास प्रयत्नौ बहुव्रीहि समास है, तो हिंदी में बहुव्रीहि समास है, तो हिंदी में उसको कैसे प्रकट करेंगे? तो स्थान और प्रयत्न तुल्य वाला भी, या तुल्य स्थान प्रयत्न वाला भी, या वाले भी, क्योंकि द्विवचन से वाले कर दीजिए, वाला नहीं, वाला एक वचन और वाले द्विवचन या बहुवचन। तो तुल्य स्थान और प्रयत्न वाले भी अच हल परस्परम या मिथः सवर्ण संजकौ न भवतः, सवर्ण संजौ न भवतः। गुरुकुल वाले समझ गए जी? गुरुकुल वाले को समझ में आया? मनीष सभी को समझ में आया? सुबोध श्रवण सबको समझ? ऊपर कहा था कि स्थान और आभ्यंतर, ऊपर कहा था कि स्थान और आभ्यंतर प्रयत्न जिस वर्ण का जिस वर्ण के साथ तुल्य होगा, समान होगा, वह प्रश्न सवर्ण संजक होगा। अब ये कह रहा है कि स्थान और प्रयत्न आभ्यंतर प्रयत्न जिस वर्ण का जिस वर्ण के साथ तुल्य होगा, परंतु यदि एक स्वर होगा दूसरा व्यंजन होगा तो वह सवर्ण संजक नहीं होगा, उसकी सवर्ण संज्ञा नहीं होगी। गुरुकुल वाले को समझ में आया? जैसे उदाहरण के लिए देख लो, उदाहरण के लिए सपोज दैट कि यहां पर अ का स्थान क्या है? और हकार का स्थान क्या है? हकार का स्थान क्या है? बोलिए। अरे हकार का स्थान क्या है? कंठ है, उसका भी तो कंठ ही है ना जी। अकु विसर्णिया कंठ्या, अकु अवर्ण कवर्ग हकार, इसका स्थान कंठ है, ये कंठ वर्ण है। तो इतना देर लगाया इसको बोलने में, बाप रे बाप। अरे जी क्लास है क्या आज? हाँ तो क्लास तो चल ही रहा है ना। स्काइप से जुड़ नहीं पा रहा था मैं। पता नहीं स्काइप में क्यों नहीं होता। स्काइप तो हमने किया हुआ है। मैं अभी बहुत कोशिश किया, तभी मैं अभी टेलीफोन से जुड़ रहा हूँ तभी। ठीक है, अच्छी बात है। तो यहाँ पर जो है
हकार का भी स्थान कंठ है कि नहीं? वसुधा जी, हकार का स्थान कंठ है कि नहीं? कंठ है ये, अकू का विसर्जनीय कंठ्या। हाँ, अकूह विसर्जनीय कंठ्या। तो अकार का भी स्थान कंठ है, हकार का भी स्थान कंठ है, ये तो कंठ वर्ण दोनों हो गए। और अब आप ध्यांतर प्रयत्न देखिए, विवृत कर्णा स्वराः, विवृत कर्णा स्वराः। और ये जो है स्वर वर्ण जो है वह विवृत होता है, स्वर वर्ण का आभ्यांतर प्रयत्न विवृत है, इसलिए अ जो है विवृत है शास्त्र में। प्रयोग अवस्था में आकार समृत है परंतु शास्त्र में विवृत है, आ जो है विवृत है। तो यहाँ पर अ का स्थान कंठ है, हकार का स्थान कंठ है, अविवृत है। अब हकार का देखिए, तो हकार का क्या है? हकार का आभ्यांतर प्रयत्न क्या है, कोई बता सकता है? विपरीत होता है, वह भी विवृत है। कार का जो आभ्यांतर प्रयत्न है वह भी विवृत है। हमने आपको केन महोदय तत् विवृत, ये जो है आपको हमने बताया था कि वैसे दो तरीके से आपको हमने बताया था। आभ्यांतर प्रयत्न 5 प्रकार का है, स्पृष्ट, ईशत स्पृष्ट, संवृत, विवृत। तो स्पृष्ट, ईशत स्पृष्ट, विवृत, ईशत विवृत और संवृत, हमने 5 बताया था वर्णोच्चारण शिक्षा में। तो उसमें से हमने ये बताया था कि ऊष्म वर्णों का जो आभ्यांतर प्रयत्न है माने वह विवृत है। उसमें उतना ही नहीं बताया था, यदि आपको याद होगा या वर्णोच्चारण शिक्षा निकालेंगे तो एक है ईषद विवृत करना ऊष्माणा। क्या है जी? ईषद विवृत करणाः ऊष्माणः। ये आप वर्णोच्चारण शिक्षा निकालिए, इफ यू हैव वर्णोच्चारण शिक्षा तो निकालिए प्लीज। आपके ईषद विवृत करणाः ऊष्माणः विवृत करना वा, विवृत करना वा, बहुत सुंदर। तो पहले ईषद विवृत करना ऊष्माणः है ना जी। तो यहाँ पर तो सबसे पहले यह है कि ईषद विवृत करना ऊष्माणः कह रहे हैं कि ऊष्म वर्ण जो है, ऊष्म वर्ण का जो आभ्यांतर प्रयत्न है ईषद विवृत है और विवृत करना वा अथवा विवृत भी है, विवृत भी है और ईषद विवृत भी है। तो जिस पक्ष में ईषद विवृत है उस पक्ष में तो कोई दोष ही नहीं है, तब तो नाच झलो की आवश्यकता ही नहीं है। नाच झलो सूत्र खंडित है, नाच झलो सूत्र बनाने की आवश्यकता नहीं है, समझ गए? क्योंकि जिसका आभ्यांतर प्रयत्न और स्थान दोनों तुल्य होगा वह परस्पर सवर्ण संज्ञक होगा। यहाँ पर तो अकार का स्थान कंठ है और हकार का स्थान कंठ है, स्थान तो दोनों का तुल्य है परंतु अकार कंठ है, अकार जो है विवृत है और हकार जो है ईषद विवृत है। तो दोनों में प्रयत्न भेद है ना जी? जी समझ में आ रहा है सभी को? गुरुकुल वाले को समझ में आ रहा है? जी तो कहते हो परंतु मुझे विश्वास नहीं होता आप लोग के ऊपर, क्योंकि आप लोग पढ़ते ही नहीं, आप लोग जो तैयारी ही नहीं करते। वर्णोच्चारण शिक्षा तो एकदम जो है चट कर जाना चाहिए था, घोल के पी जाना चाहिए था मस्तिष्क में। कितना बार आपको हमने पहले भी पढ़ाया हुआ है, फिर जो है पढ़ाया हुआ है। अब आप लोग नहीं पढ़ते तो मैं क्या करूं? बस नाम कार्य हो जाएगा कि महाभाष्य तक पढ़ लिया। दो तरीके के विद्यार्थी होते हैं। एक नाम का विद्यार्थी होता कि इसने क्या पढ़ा है, भाई महाभाष्य तक पढ़ा है, आचार्य है, महाभाष्य का आचार्य है और आता कुछ नहीं है। और दूसरे विद्यार्थी होता है कि भाई महाभाष्य तक पढ़ा हुआ रहता है और वो पढ़ा भी सकता है। आप लोगों को इतना बार
सिखाया गया है, शुरू में बचपन से सिखाया गया है कि क्या, कि चतुर्भिः प्रकारे विद्योपयुक्ता भवति आगम कालेन, स्वाध्याय कालेन, प्रवचन कालेन, व्यवहार कालेन इति। आपने पढ़ा है, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लोभ से उसमें फंसना मत, इसकी तरह। और जैसे वह फंस जाता है, तोता जैसे फंस जाता है जाल में, ऐसे आप लोग फंस जाते हो। आप जब को बताएगा कि 4 प्रकार से विद्या होती है, और अंतिम जो है वह जो है व्यवहार काल है। आप जो मैं पढ़ाता हूं उस पर कितना चिंतन करते हो, आगम काल तो हो गया, स्वाध्याय करते हो कि नहीं, फिर जो है प्रवचन उसको करते हो कि नहीं, आपस में एक दूसरे को पढ़ाते हो कि नहीं। जब तक एक दूसरे को पढ़ाओगे नहीं, हम जब पढ़ते थे तो पढ़ते समय ही अपने विद्यार्थी को, दोस्त को पढ़ाया करते थे। भले ही हम क्या करते थे पता आपको, जब पढ़ते समय हमारे जो दोस्त होते थे आपस में, विद्यार्थी, क्लास फेलो, मैं मन में सोच लिया था इसको भले ही समझ में आए या ना आए, अपने आप को समझाने के लिए उसको समझा देता था। कुछ व्यक्ति समझ भी जाता था, कुछ नहीं समझ पाता था। क्यों इसलिए नहीं समझ पाता था कि मैं खुद विद्वान नहीं था उस समय, परंतु अपने आप को लगा था कि हाँ हमने समझा दिया। तो ऐसे ही आपस में विचारते हो, प्रवचन में उतारते हो कि नहीं उतारते, फिर व्यवहार में होता है कि नहीं होता। तो इसीलिए व्यवहार तो यही हुआ कि जब मैं पूछूं आपसे कि भाई ईषद माने स्वर वर्ण का अभ्यांतर प्रयत्न क्या है, इसका उष्म का अभ्यांतर प्रयत्न क्या, तुरंत बोलना चाहिए था। चलो अस्तु, परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि आप लोग का इसमें मन लगे। अब यह है, जब हम ईषद विवृत करना ऊष्माण, ऊष्मर्ण का आभ्यांतर प्रयत्न ईषद विवृत है, और जबकि आकार का विवृत है तो मेल ही नहीं खाता, उस पक्ष में तो नाझलो सूत्र की आवश्यकता नहीं है। क्या बताया, बोलिए जी, आप लोग रिपीट कीजिए इस चीज का। वसुधा जी आप बोलिए, क्या मैं बोला जी? आपने ये तब ईषद विवृत करना में वो ना अच्छी झलव में वो उसका अवकाश भी नहीं है। ईषद विवृत है वो, तो आकार तो विवृत है, तो अवकाश भी नहीं है अच्छी झलव का। हाँ, तो ये सूत्र की आवश्यकता नहीं है। आप स्वाति जी आप बोलिए, आप अपने शब्दों में क्या आपने समझा। स्वाति जी चलिए जी। हाँ, क्या आपने क्या समझा, ना झलो मने ना झलो को, ये सूत्र जो खंडित हो गया, इसकी आवश्यकता नहीं, क्यों नहीं आवश्यकता है? का प्रयत्न विवृत, अभ्यंतर प्रयत्न विवृत है और ह का ईषद विवृत है, तो दोनों का अलग है, तो सवर्ण पहली नहीं तो ना झलो की आवश्यकता नहीं है, ऐसा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा, आपने बहुत अच्छा किया। द्रोण जी, वासुदेवन जी, सबको समझ में आ गया? अब गुरुकुल वाले को सबको समझ में आया कि भाई तुल्यास प्रयत्नम कहता कि जिसका आभ्यांतर प्रयत्न और स्थान दोनों तुल्य हो, जबकि यहाँ पर आकार और हकार का स्थान तो तुल्य है परंतु आभ्यांतर प्रयत्न तुल्य नहीं है, इसलिए ये सवर्ण संज्ञा प्राप्त ही नहीं है। तो जब सवर्ण संज्ञा प्राप्त ही नहीं तो ना जरूर की आवश्यकता क्या, कोई आवश्यकता नहीं। गुरुकुल वाले समझ में आया? गुरुकुल वाले को श्रवण जी समझ में आया? मनीष, जो भी आप लोग को समझ में आया? चलो अब आगे चलते हैं। अब परंतु विवृत करना वा, विवृत करना वा, ये भी तो सूत्र है ना। महर्षि पतंजलि ने लिखा हुआ शिक्षा में कि कुछ व्यक्ति जो है यहाँ पर विवृत भी मानते हैं कि विवृत भी है, विवृत करना वा, विवृत भी है, ऐसा करें। तो जिस पक्ष में उष्ण वर्ण विवृत है, ईषद विवृत की उपेक्षा कर दिया, विवृत है, ऐसा जब कहेंगे तो उस समय सूत्र की आवश्यकता होगी कि नहीं होगी? क्योंकि आकार और हकार, आकार का भी आभ्यांतर प्रयत्न विवृत, हकार का भी आभ्यांतर प्रयत्न विवृत, विवृत करना वा से, तो दोनों परस्पर स्थान और आभ्यांतर प्रयत्न दोनों तुल्य है। तो उसको निषेध करने के लिए कि स्वर और व्यंजन की भले ही स्थान और आभ्यांतर प्रयत्न दोनों तुल्य होता है परंतु उसकी सवर्ण संज्ञा
नहीं होती है। इसके लिए सूत्र बनाने की जरूरत है, इसलिए यहाँ पर भगवान पाणिनि जी ने बनाया है कि किसी भी पक्ष में दोष न हो, किसी भी पक्ष में दोष न हो, इसीलिए यहाँ पर मतलब एक कर दिया है। तो इससे क्या पता चलता है, इसे एक और चीज समझिएगा कि जैसे महर्षि पतंजलि जी ने इस सूत्र को खंडित कर दिया है महाभाष्य में कि इसकी आवश्यकता नहीं है, ये जैसा मैं हेतु दिया इसको ध्यान में रख करके, परंतु खंडित किया नहीं है। भगवान पतंजलि जी तो पाणिनि जी के संबंध में कहते हैं कि जो ब्रह्म मुहूर्त में पूर्वाभिमुख होकर के पूरी एकाग्र चित्त होकर के जिसने सूत्र का प्रणयन किया हो, उसका अर्ध वर्ण भी, एक मात्रा तो बहुत दूर की बात हो गई, आधे मात्रा का भी अनर्थक नहीं है, आधे मात्रा भी अनर्थक नहीं है, एक वर्ण भी अनर्थक नहीं है, कुछ भी नहीं अनर्थक है। एक तरफ ये कहा जा रहा है और दूसरी तरफ जो है खंडित किया जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ जी? इसका मतलब ये हुआ कि केवल विद्यार्थी के बुद्धि को विलास करने के लिए, विद्यार्थी के बुद्धि को तीव्र करने के लिए, कि उसकी बुद्धि तीव्र हो, स्ट्रांग हो, बुद्धि बढ़े, तर्क की शक्ति बढ़े, इसलिए केवल महर्षि पतंजलि जी ने सूत्र के ऊपर खंडन मंडन की बात करी है कि इससे विद्यार्थी सीखे। इससे ये नहीं समझ लेना चाहिए, क्योंकि कितने विद्यार्थी जो होता है महाभाष्य पढ़ते समय, पढ़ते हुए वो समझ लेता कि इसने खंडन किया है और वो जो है कि इसकी आवश्यकता ही नहीं है, और जो है उस तरीके से पाणिनि जी के प्रति भावना रख लेता। सो नहीं होना चाहिए। हमें महर्षि पाणिनि जी के प्रति वैसे ही श्रद्धा होनी चाहिए, उसी तरीके से श्रद्धा होनी चाहिए जैसे कि एक ईश्वर भक्त को ईश्वर के प्रति श्रद्धा होती है। सो ध्यान रखिएगा कि पाणिनि जी ईश्वर तो नहीं है, महर्षि पतंजलि जी ईश्वर तो नहीं है, परंतु ये हमारे गुरु हैं, ये हमारे पथ प्रदर्शक हैं, ये ईश्वर के गुणों को अपने जीवन में धारण करके ईश्वरवत हैं। ध्यान रखिएगा, ईश्वर नहीं है, ईश्वरवत है। वह कह सकते हैं ईश्वरवत है, हम अपने आप को नहीं कह सकते। भगवान कृष्ण परमात्मा के गुणों को धारण करके और उस मेंटल स्टेट में गीता का उपदेश अर्जुन को दिए हैं, इसलिए वहां पर अहम 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 करके वह परमात्मा को कह रहे हैं, स्वयं को नहीं कह रहे हैं, क्योंकि वह स्थिति ही एक ऐसी स्थिति होती है। तो ऐसे ही यहाँ पर भगवान पाणिनि जी के प्रति हमें ऐसे ही श्रद्धा रहनी चाहिए, गुरु के प्रति हमें ऐसे ही श्रद्धा रहनी चाहिए। जब गुरु के प्रति ऐसी श्रद्धा रहेगी तभी हम उनसे कुछ सीख सकते हैं। ध्यान रखिएगा, तभी हम उनसे कुछ सीख सकते हैं। यदि मन में ऐसी भावना बन गई कि कितने व्यक्ति को कि भाई हम तो सीख रहे हैं, हम तो दक्षिणा दे ही देते हैं आचार्य जी को, तो हम तो पैसा दे रहे हैं, इसलिए क्या हमें इस तरीके की भावना रखनी है? नहीं, फिर कुछ नहीं सीख पाएंगे। वह दक्षिणा देना, दक्षिणा न देना वो एक अलग चीज है। दक्षिणा के बिना यज्ञ पूरा नहीं होता है। यज्ञ में दक्षिणा नहीं कुछ हो, जो सामर्थ्य हो वह हमें करना ही चाहिए। नहीं और कुछ हो तो कम से कम हम जो पढ़ाते हैं उसको स्प्रेड कीजिए, उसको दूसरे को पढ़ाइए, आप समाज में जो है अच्छे चीज का प्रचार प्रसार कीजिए। तो दक्षिणा के बिना यज्ञ पूरा नहीं होता है, परंतु उस दक्षिणा के साथ विद्या को नहीं जोड़ा जा सकता। इसीलिए श्रद्धा होना बहुत ही आवश्यक है। महर्षि पाणिनि जी के प्रति श्रद्धा हम सभी को वैसे ही होना चाहिए। एक भी वर्ण अनर्थक नहीं है, केवल बुद्धि विलास के लिए, बुद्धि को हम सभी के बुद्धि को स्ट्रांग करने के लिए, मजबूत करने के लिए, तर्कना शक्ति को बढ़ाने के लिए, ऊहा शक्ति को बढ़ाने के लिए भगवान पतंजलि जी ने ये इस तरीके का खंडन मंडन किया है कि ये सूत्र नहीं होता तभी कोई जरूरत नहीं थी, वैसे ही लिख दिए, इत्यादि इत्यादि जो कुछ भी है। चलिए जी, तो अब यहाँ पर ना झलो का अर्थ मैंने कहा कि तुल्यास प्रयत्नो अपि
अज्झलौ परस्पर सवर्ण संजकौ न भवतः न स्तः, कि स्थान और प्रयत्न तुल्य वाले होते हुए भी तुल्य वाले अचर हल जो है परस्पर सवर्ण संजक नहीं होते। उदाहरण दिया है दंड हस्त दधि शीतम वैपाशो मत्स्य आनडुहम चर्म। तो दंड हस्त ये उदाहरण है प्रथमा वृत्ति में। तो दंड हस्त यहाँ पर जो है दंड में डकार उत्तरवर्ती अकार और हस्त का ह, तो यहाँ पर अक सवर्ण दीर्घ प्राप्त है, क्योंकि अकार से उत्तर सवर्ण परे हो, सवर्ण अच परे हो, तो आप बोलेंगे कि अच तो है नहीं, ये तो हल है, क्योंकि जबकि अक सवर्ण दीर्घ क्या कहता है, अक सवर्ण दीर्घ कहता है कि अकार से उत्तर सवर्ण अच परे हो तो पूर्व पर के स्थान में दीर्घ एकादेश होता है। तो आप कहेंगे कि ये तो आचार्य जी अच तो है ही नहीं, है? तो ये आपने कैसे कह दिया, वो तो हल है, ठीक है, स्थान और प्रयत्न दोनों तुल्य है, परंतु एक है अच दूसरा है हल। तो इसलिए अक सवर्ण दीर्घ प्राप्त ही नहीं था, तो आपने जो है कैसे कह दिया कि भाई यहाँ पर अक सवर्ण दीर्घ प्राप्त है, ऐसा आप कह सकते हैं। तो इसका उत्तर क्या है, इसका उत्तर यह है कि एक सूत्र है जो है अनुदित सवर्णस्य चा प्रत्ययः। क्या सूत्र है जी? अनुदित सवर्णस्य चा प्रत्ययः। निकाल लीजिए, पहले उसको निकालिए। अनुदित सवर्णस्य चा प्रत्यय निकालिए, ये पहला पाद में ही है। 1 3 68 60। हाँ 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 1 1 68 है जी, 1 1 68 पहला अध्याय पहला पाद का 68 नंबर सूत्र है। निकाल लिया? तो ये क्या कहता है जी, अनुदित तकारांत पुंलिंग अनुदित शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन है, सवर्णस्य अकारांत नपुंसक लिंग सवर्ण शब्द षष्ठी विभक्ति एक वचन है, च अव्यय पदहैर अप्रत्यय अकारांत पुंलिंग अप्रत्यय शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन है। फिर एक बार परिच्छेद कर रहा हूं। सकारांत पुंलिंग अनुदित शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन है, सवर्णस्य अकारांत नपुंसक लिंग सवर्ण शब्द षष्ठी विभक्ति एक वचन है, च अव्यय पद है और अप्रत्यय अकारांत पुंलिंग अप्रत्यय शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन है। सभी को समझ में आ गया? अब जो है पदच्छेद हो गई, विभक्ति, अब जो है पदच्छेद हमने कर लिया, विभक्ति कर लिया। अब जो है समास अनुदित में है और अप्रत्यय में। अनुदित में है अण च उदित च, पहले उदित को भी, उदित का पहले समास कीजिए। उदित है कि उत इत यस स उदित, उत इत यस स उदित माने उत माने उकार, उकार इत है जिसका, जिसकी इत संज्ञा उकार, जिसकी उकार की संज्ञा हुई है उसको उदित कहेंगे। माने उत इत यस स उदित, उत इत यस स उदित। जैसे कु चू टू तू पू, तो कु में उ जो है उकार इत है, इसलिए कु उदित है। चू में जो उकार है इसके उपदेश से जो से इत संज्ञा है, यहाँ पर लोप नहीं होगा क्योंकि वर्ण को ग्रहण करने के लिए कु से क ख ग घ ङ, कु जो है पांचों वर्ण को ग्रहण कर ले, इसलिए उकार यहाँ पर संज्ञा किया है। यहाँ पर केवल इस संज्ञा करने से लोप ही केवल प्रयोजन नहीं होता है, इस संज्ञा का प्रयोजन होता है लोप, इस संज्ञा का प्रयोजन होता है सवर्ण को ग्रहण करना, इस संज्ञा का प्रयोजन होता है ना जी प्रत्याहार बनाना, इस संज्ञा का प्रयोजन प्रत्याहार भी बनाना है, इस संज्ञा का प्रवर्ण सवर्ण को ग्रहण करना भी है और इस संज्ञा का प्रयोजन लोप भी है। तो यहाँ पर जो है कु में जो उ है, कु चू टू तू पू,
में उकार जो उपदेशे जो नास्कित है वह इस संज्ञा का प्रयोजन है, सवर्ण को सवर्ण ग्रहण करने का प्रयोजन है कि कु से क ख ग घ ङ पांचों वर्ण का ग्रहण हो जाए, चू से च छ ज झ य ये पांचों वर्ण का ग्रहण हो जाए, टू से ट ठ ण इस पांचों वर्ण का ग्रहण हो जाए, तू से त थ न ये पांचों वर्ण का ग्रहण हो जाए, और पू से प फ ब इसके पांचों वर्ण का ग्रहण हो जाए। तो ये कुचु टू तुपु उदित है। उत इत यस स, जिसका उकार इत है उसको उदित कहते हैं। तो कु के उ का माने कु जो है, इस कु का उकार इत है उपदेशे जनास्कृत से। चू के चू जो है, चू का उकार इत है, इसलिए चू भी हो गया उदित, कु भी हो गया उदित, और पू भी हो गया उदित, तू भी हो गया उदित, टू भी हो गया उदित। ये सब उदित हो गए। समझ में आया जी? उदित पोर्शन, उदित उदित जो क्या है वो समझ में आ गया। कुचू टू तुप उदित है। सभी समझ गए? गुरुकुल वाले समझे जी? अब जो है अन च उदित च इति अनुदित, ये अन च उदित तो बहुब्रीहि गर्भ समाहार द्वंद्व समास हो गया। पहले बहुब्रीहि समास था, और अब जो है द्वंद्व समास हो गया, समाहार द्वंद्व समास। तो बहुब्रीहि गर्भ द्वंद्व समास, समाहार द्वंद्व समास। अन च उदित च अनुदित, बहुब्रीहि गर्भ समाहार द्वंद्व समास। अब अप्रत्यय में न प्रत्यय अप्रत्यय नहीं तत्पुरुष समास। न प्रत्यय अप्रत्यय नहीं तत्पुरुष समास। समझ में आया? अब जो है अप्रत्यय, अप्रत्यय ये प्रथमा व्यक्ति है, और अनुदित भी प्रत्यय प्रथमा व्यक्ति है। तो ये अप्रत्यय विशेषण है अनुदित का। किसका विशेषण है जी? हाँ, अनुदित का विशेषण है। अप्रत्यय यहाँ पर क्या है जी? एक डाउट है, अन्न का प्रत्याहार माने आई उन और आई उन रुलुक एवं आई औच। हाँ, आई उन रिलुक एवं आई औच, हय वरट लण, यहाँ तक। हाँ, यहाँ तक लेना है, यहाँ तक लेना है। समझ गए? समझ रहे हैं जी आप। केवल आई उनमें जो अण है वो आई, वो जो अण पूर्व वाला जो अण है नकार, उससे अण बनता है प्रत्याहार। केवल उरन रपरा सूत्र में ही उसका प्रयोजन है, और कहीं नहीं है। और सब जगह उरन रपरा छोड़ करके अष्टाध्यायी में जहां पर भी अण आए वहां पर पर नकार से ग्रहण करना है। पर नकार को, हाँ, दूसरा नकार को पर नकार बोल रहे हैं आप जी। दूसरे नकार को पर नकार, एक पूर्व नकार हो गया अयुन का ना, पर नकार हो गया लण का ना। समझ में आया? हाँ, तो पर नकार से ग्रहण करना है, इस चीज को ध्यान में रखना है। तो अब आइए अपने इसमें आ जाते हैं कि मैं बता रहा था कि यहाँ पर अप्रत्यय जो विशेषण है वह किसका विशेषण है? अनुदित का विशेषण है। और तो अर्थ क्या हो गया? अप्रत्यय अनुदित, अनुदित, अप्रत्यय अनुदित। क्या अर्थ हो गया जी? अप्रत्यय अनुदित। जिस क्रम से मैं समझा रहा हूं ध्यान से सुनेंगे। अप्रत्यय अनुदित क्या बन गया? अप्रत्यय अनुदित। अब जो है तो अप्रत्यय अनुदित और सवर्णस्य है ही षष्ठी व्यक्ति, तो अप्रत्यय अनुदित सवर्णस्य
अप्रत्यय अणुदित सवर्णस्य, क्या? तो ये संज्ञा सूत्र है। तो सवर्णस्य संज्ञा भवति, या ग्राहको अप्रत्यय अणुदित सवर्णस्य ग्राहको भवति। क्या अर्थ हो गया जी? अप्रत्यय अणुदित सवर्णस्य संज्ञा भवति, संज्ञा सूत्र है, इसलिए अप्रत्यय अणुदित सवर्णस्य संज्ञा भवति। यहाँ पर स्वम रूपम शब्दस्या शब्द संज्ञा में एक केवल समझने के लिए संज्ञा शब्द को ले आइए और स्वम रूपम को ले आइए, तो अर्थ होगा कि सवर्णस्य, यहाँ पर बस केवल एक समझाने मात्र के लिए है। मैं यहाँ पर, वहां पर जो है अशब्द संज्ञा है, स्वम रूपम शब्दस्या शब्द संज्ञा में वहां पर अशब्द संज्ञा है। तो अशब्द संज्ञा शब्द में से केवल संज्ञा शब्द को ले आइए। किसके ले आएंगे जी? संज्ञा को। तो सवर्णस्य संज्ञा, क्या अर्थ हो गया? सवर्णस्य संज्ञा और भवती जोड़ दीजिए, तो हो गया अप्रत्यय अणुदित सवर्णस्य संज्ञा भवती। और स्वम रूपम की भी अनुवृत्ति आ रही है। किसकी अनुवृत्ति आ रही है जी? स्वम रूपम की अनुवृत्ति आ रही है। तो सवर्ण षष्ठी है, स्वम रूपम को भी षष्ठी में बदल दीजिए, स्वस्य च रूपस्य। क्या अर्थ हो गया जी? स्वस्य च रूपस्य या स्वस्य रूपस्य च, मतलब स्वस्य रूपस्य च ऐसा कर दीजिए। च तो इसमें पढ़ाई हुआ है। स्वस्य रूपस्य च अप्रत्यय अणुदित सवर्णस्य संज्ञा भवति, स्वस्य रूपस्य च संज्ञा भवति। संज्ञा माने अप्रत्यय अणुदित सवर्ण की संज्ञा होता है, सवर्ण की संज्ञा करता है। सवर्ण की संज्ञा माने ग्राहक। संज्ञा का मतलब क्या होता है जी? ग्राहक माने ग्रहण करने वाला। ग्राहक माने क्या होता है? तो यहाँ पर जैसे मैंने कहा द्रोण, द्रोण शब्द संज्ञा है ना जी। तो ये द्रोण शब्द जो संज्ञा है, ये संज्ञा किसको ग्रहण कर रहा है? संजी को ग्रहण कर रहा है, जिसका नाम है द्रोण। वसुधा चावली संज्ञा है, वसुधा संज्ञा है, और यह वसुधा संज्ञा शब्द वह वसुधा जिसका नाम है उसको ग्रहण कर रहा है, इसलिए ग्राहक हुआ कि नहीं है? हम जो है जाते हैं कुछ खरीदने के लिए, तो हम ग्राहक क्यों बन जाते हैं? बोलिए। क्योंकि उसको हम ग्रहण करते हैं, उसको हम लेते हैं, इसलिए ग्राहक है। तो ऐसे ही संज्ञा जो है वह संजी को लेता है। संज्ञा शब्द से संजी का बोध होता है, ग्रहण किया जाता है, ग्रहण करता है, इसलिए संज्ञा शब्द ग्राहक हो गया। क्या हो गया जी? संज्ञा शब्द क्या हो गया? ग्राहक हो गया। तो अर्थ बन गया अप्रत्यय अणुदित सवर्णस्य संज्ञा भवति, अर्थात ग्राहको भवति, रूपस्य च ग्राहको भवति। सभी को समझ में आ गया अर्थ? बहुत ही सरल अर्थ है। गुरुकुल वाले अर्थ लिख लिए जी, समझ में आया गुरुकुल वाले को? मनीष समझ रहे हो? मनीष जी समझ में आ रहा है? जिस क्रम से अभी उसका मतलब तो और आगे समझाऊंगा। अभी मैं केवल जो है ना, हमने ए दाबा तो कंप्यूटर में तो ए आ गया लिखने में, गूगल में टाइप किया तो बी दाबा तो बी आ गया। तो ऐसे ही यहाँ पर मैं जिस क्रम से बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि अप्रत्यय प्रथमा विभक्ति है, अनुदित भी प्रथमा है। अप्रत्यय का संबंध अनुदित के साथ होगा। अप्रत्यय विशेषण है, अनुदित जो है विशेष्य है। तो अप्रत्यय अनुदित। अब सवर्णस्य षष्ठी है ही। मैंने कहा कि स्वरूपम शब्दस्या सब संज्ञा से स्वरूपम की अनुवृत्ति आ ही रही है, और शब्द संज्ञा शब्द और शब्द संज्ञा से संज्ञा शब्द को यहाँ पर, क्योंकि संज्ञा सूत्र है, उसको नहीं लाएंगे तब भी वही अर्थ होगा कि अण और उदित क्या करेगा। क्योंकि आप जो है
आप जो है प्रत्याहार जब बनाते हैं आदि अंत्येन सहायता से, तो क्या अंत्येन इतासा आदि मध्यगा नाम स्वस्य च, क्या होगा भाई? आदि वर्ण माने अंतिम वर्ण इत के साथ आदि वर्ण, तो अई उन से लेकर के लण तक हुआ, तो अंतिम वर्ण जो अण है और आदि वर्ण जो अ है ये अण बन गया। अण क्या करेगा? मध्यगा नाम का क्या होगा जी? ग्राहक ही तो होगा ना। वह अण का मतलब हुआ, अ अण का मतलब हुआ, ई अण का मतलब हुआ, उ अण का मतलब हुआ, री ए ओ अयो हय वर ल सब। तो अपने आप ही फलित अर्थ है, ये अपने आप ही पता चलता है कि ये जो है ग्राहक है, ये संज्ञा है। अण जो है अ का नाम है, अ की संज्ञा है अण, माने अ ई उ री ए ओ ऐ औ हय वर ल। न इधर हो गया और हय वर ल, तो 9 5 14 जो सुवर्ण है, 14 जो वर्ण है, इस 14 वर्ण का ग्राहक है, 14 वर्ण की प्रत्येक की संज्ञा है अण। तो अपने आप ही वह ग्राहक है, पता चल गया। आपको केवल याद दिलाने के लिए, आपको केवल एक सुविधा के लिए हमने कहा कि अशब्द संज्ञा से संज्ञा शब्द को ले आइए। नहीं तो बच्चे लोग हैं ना यहाँ गुरुकुल वाले समझेंगे संज्ञा शब्द कहाँ से आ गया। गहराई में जाएंगे तो संज्ञा शब्द तो अपने आप ही ऑन हैंड हो गया, अपने आप ही उपलब्ध हो गया। तो हमें लग रहा है कि सबको और समझ में आ गया होगा, माने अभिक्रम से, कि अप्रत्यय अनुदित सवर्ण से संज्ञा स्वच्छ रूपस्य च भवति, या संज्ञा भवति स्वच्छ रूपस्य भवति, स्वच्छ रूपस्य च या स्वच्छ रूपस्य च। समझ में आ गया सभी को? अब इसके आगे चलते हैं भाई। यहाँ पर जो कहा है अण का तो मतलब बता ही दिया कि पर नकार, और उदित का मतलब भी बता दें कुचुटु तुपु, ये कह दिया। अब जो है अप्रत्यय में जो प्रत्यय का मतलब क्या है? अप्रत्यय में जो प्रत्यय है उसका मतलब क्या है? प्रत्यय तो यहां पर जो प्रत्यय है वह यहां पर प्रतीयते विधीयते इति प्रत्यय, ये इसका निर्वचन होगा। क्या होगा जी? प्रतीयते, हाँ, प्रतीयते विधीयते इति प्रत्यय। और वो जो प्रत्यय करते हैं कि भज धातु से घई प्रत्यय किया, ये सब जो किया, वो तो प्रत्यायति अर्थम बोधयति इति प्रत्यय है। दोनों प्रत्यय में निर्वचन में अंतर है, सो ध्यान रखिएगा, दोनों को एक साथ नहीं मिला दीजिएगा। वहां पर जो भज धातु से घई किया, शाल से जो है शालीय जो बनने के लिए शाला सबसे 6 प्रत्यय इत्यादि किया, वहां पर जो प्रत्यय है उसका विग्रह है प्रत्यायति इक्वल टू अर्थम बोधयति। जो अर्थ को बोध कराता है उसका नाम प्रत्यय है। भज धातु से घई प्रत्यय आपने किया था, तो वहां पर घई जो है भाव अर्थ को बोध कराया था। शालीय में जो 6 है वह भव अर्थ को बोध कराया था। अतैषित में जो त है वह कर्तार्थ को बोध कराया था, इत्यादि इत्यादि। तो कहने का अभिप्राय है कि वहां पर प्रत्यय का मतलब है कि प्रत्यायति अर्थम बोधयति इति प्रत्यय। राजभल्ला जी समझ में आया? राजभल्ला जी समझ में आ रहा है? हाँ जी। तो प्रत्यायति अर्थम बोधयति इति प्रत्यय। गुरुकुल वाले को समझ में आ रहा है कि जो अर्थों को बताए, जो अर्थों का बोध कराए। धातु का अपना अर्थ है, ठीक है, तो यहाँ पर तो धातु की बात नहीं कहा जा रहा, यहाँ पर प्रत्यय शब्द योग रूढ़ हो गया। प्रत्यय शब्द क्या है जी? योग रूढ़ है। धातु भी अर्थ को बोध कराता है, परंतु धातु को नहीं कहा जा रहा है यहाँ पर, अर्थों को, अर्थात धातु से म्यूट करेंगे। धातु जो है मैंने प्रकृति है, उससे जो प्रत्यय का विधान करते हैं वो प्रत्यय अर्थों को, कोई कर्ता को बोध कराएगा, कोई कर्म को बोध कराएगा, कोई भाव को बोध कराएगा,
कुछ न कुछ अर्थ को बोध कराएगा ही प्रत्यय। तो प्रत्यायति अर्थम बोधयति प्रत्यय, वहां पर तो ये विग्रह है, ये निर्वचन है। परंतु अनुदित सवर्ण चा प्रत्यय में जो अप्रत्यय है, उसमें जो प्रत्यय शब्द है वह उसको नहीं बता रहा है। यहाँ पर बता रहा है कि प्रतीयते विधीयते इति प्रत्यय, कर्म अर्थ में आया कि प्रतीयते, वहां पर तो कर्तार्थ में था, यहाँ पर है प्रतीयते विधीयते इति प्रत्यय। माने जिसका विधान किया जाता है, भले ही ये इसमें भी जो है भज धातु से घई प्रत्यय का विधान किया गया तो वो प्रत्यय हो जाए, वो एक अलग चीज है। इस निर्वचन में, इस विग्रह में वह भी प्रत्यय आ जाएगा, परंतु यहाँ पर ये जो निर्वचन है इसमें अन्य भी उसके अलावा भी आएगा। तो यहाँ पर है कि प्रतीयते विधीयते इति प्रत्यय, माने प्रत्यय माने विधीयमानः, ये अर्थ हो गया। विधीयमानः ये अर्थ हुआ। और अप्रत्यय का मतलब कि अविधीयमानः, प्रत्यय माने विधीयमानः, प्रत्यय माने क्या हुआ जी? विधीयमानः लिखेंगे गुरुकुल वाले। प्रत्यय मतलब प्रतीयते विधीयते इति प्रत्यय, तो विधीयते माने यहाँ पर कर्म अर्थ में है कि विधीयमानः, जिसका विधान किया, तो विधान किए जाने वाले जो है, तो विधीयमानः। और अप्रत्यय माने अविधीयमानः अनुदित, ये अर्थ हो गया। अविधीयमानः अनुदित सवर्णस्य स्वस्य च रूपस्य ग्राहको भवति। ये अब पूरार्थ हो गया कि अविधीयमानः अन उदित, उदित च अलग करेंगे तो अविधीयमानः अण उदित च सवर्णस्य स्वस्य च ग्राहको भवति, या एक साथ कर देंगे तो अविधीयमानः अनुदित सवर्णस्य स्वस्य च रूपस्य ग्राहको भवति, संज्ञा भवति। सभी को समझ में आ गया? अब जो है इस पर देखना है कि अण और उदित सवर्ण की संज्ञा करता है। तो अब बताइए, अण में अ है, तो अण में जो अ है, ये अ अपने सवर्ण का बोध कराएगा कि नहीं? तो अ जैसे 18 जो वर्ण है, अ जो है जैसे 17 वर्ण को ग्रहण करता है, ऐसे ही हकार को भी ग्रहण करेगा कि नहीं करेगा, इस सूत्र के आधार पर? हाँ जी। तो जब अ क्या है, अच है कि हल है? अच है ना जी। तो ये अविधीयमान जो अन जो अच है वह अपने सवर्ण को ग्रहण करेगा, तो अच है तो हकार को ग्रहण किया, तो हकार भी अच आ गया कि नहीं हो गया? नहीं समझे? समझ में आया? जब ग्रहण करेगा हकार को तो अकार अच है, तो हकार भी अच हो जाएगा ना जी। उसके अंदर भी अच तो धर्म आ जाएंगे ना। इसको इस रूप में समझो, जैसे पौराणिक लोग कहते हैं, ये मतलब इसे भी वैदिक में भी हो जाएगा। अब देखो, कोई भी व्यक्ति, एक ब्राह्मण है, एक ब्राह्मण है, एक ब्राह्मण जाति के रूप में भी समझो, दूसरे भी समझाता हूं। एक ब्राह्मण जाति है। ब्राह्मण जाति का व्यक्ति यदि किसी दूसरे जाति से शादी कर लिया, पुरुष को रूप में ध्यान में रख करके करना, जो गलत परंपरा दुनिया में है और जैसा सोचते हैं लोग कि एक ब्राह्मणी यदि किसी से दूसरे से शादी करती है तो वो ब्राह्मण नहीं कहलाता है, परंतु एक ब्राह्मण यदि किसी अन्य जो है कास्ट से शादी कर लेता है, अपने घर में जिस लड़की को ले आया, तो उसको भी, उसके बच्चे, उसको सबको ब्राह्मणी संज्ञा दी जाती है, उसको भी ब्राह्मण कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि भारत देश पुरुष प्रधान देश है
और वहां पर पत्नी जो है पुरुष के घर में अपने जब विवाह के बाद चली जाती है। हालांकि यहाँ पर भी था, हमने कितने व्यक्ति से पूछा है, और यहाँ पर भी एक दिन की घटना है। मैं बच्चों के स्कूल गया तो वहाँ एक कोई गोरी है, अमेरिकन लेडीज है, तो उसका पहले नाम दूसरा था, अब नाम चेंज कर दिया। तो मैंने पूछा कि पहले तो आपका ऐसा नाम था, अब ये नाम क्यों चेंज कर दिया? तो बोल के मैंने विवाह कर लिया और हमारे पति का लास्ट नेम ये है, इसलिए मैं। तो बोल के आप लोगों में भी ऐसा होता है कि हाँ? बोल के हमारे में भी होता है। तो वो जो मुझे टूटी फूटी अंग्रेजी आती थी उसके माध्यम से हमसे उससे पूछा तो बोला कि हाँ हमारे में भी होता है। तो अर्थात यहाँ पर भी यदि आप प्राचीन परंपरा को देखेंगे तो यहाँ पर भी ऐसे ही था, ऐसे ही है। तो वह जिस को उसने जो विवाह करके ले आया तो उसके अंदर भी ब्राह्मणत्व गुण आ गया, ब्राह्मणत्व आ गया तो उसको भी ब्राह्मण संज्ञा हो गई, उसके बच्चे भी ब्राह्मण कहलाए। और दूसरी बात, अब इसको हम जो है बुद्धिमानी के तरीका से सोचे कि ब्राह्मण एक वर्ण है, विद्वान जो है स्कॉलर जो है यजन जो यज्ञ करता है, यज्ञ कराता है, जो पढ़ता है पढ़ाता है, जो दान देता है दान लेता है, ये 6 काम को जो करने वाले हैं वो ब्राह्मण हैं। विद्वान का नाम ब्राह्मण है। तो कोई भी हो, तो आप ये देखेंगे कि विद्वान के घर में यदि एक अज्ञानी व्यक्ति का भी यदि शादी होता है, दोनों में से कोई हो, पत्नी यदि विदुषी हो, ब्राह्मणत्व हो उसके अंदर, और यदि पति यदि अज्ञानी मिल गया तो वो पत्नी के संपर्क में आकर के भी वह उसके अंदर वह धर्म कुछ न कुछ आ जाता है। ऐसे ही पति यदि विद्वान है और पत्नी जो है अविद्वान है तो पति के संपर्क में आकर के नहीं कुछ तो उसके ब्राह्मणत्व धर्म आ ही जाता है कि नहीं आता है? आ जाता है। हमारे घर में तो आता ही है जी, हमने तो देखा है। हमने देखा है कि हमारी पत्नी जो है जब शादी हुई थी तो ये 5वीं पास थी, और आज ईश्वर की कृपा से मैं गर्व करता हूं कि मुझे ऐसे पत्नी मिली, मुझे बहुत ही गर्व है। और वो जो है उनके अंदर वो हवन डेली प्रतिदिन करती है। हमारे घर में हर दिन हवन होगा, वो या तो हम करेंगे या वो करेंगे, दोनों में से कोई ना कोई करेगा। उनको हवन आ गया, उनको संध्या आ गया, उनको जो है क्या कहते हैं कि बच्चों को कैसे तैयार करना है, मंत्र इत्यादि हवन इत्यादि का तैयारी कैसे करवाना है, ये सब आ गया। तो वह धर्म कुछ न कुछ तो आ ही जाता है। हमने व्यवहार भानु उनको याद करवा दिया। उनको जो है हम 5वीं क्लास पढ़ करके आई थी, हमने उनको 12वीं क्लास तक पढ़ाया। तो कहने का अभिप्राय है कि जब, इसीलिए भगवान दयानंद जी हमारे ऋषिदान जी कहते हैं कि पति पत्नी में से दोनों में से एक भी अच्छा हो तो दूसरे को वह संभाल लेता है, दूसरे को ये कर लेता है। वहां पर तो उस रूप में कहें कि उस किसी ने प्रश्न उसमें पूछा पूर्व पक्ष में, यदि मान लो कि यदि पति व्यभिचारी है और पत्नी जो है सदाचारी है तो कैसे क्या हुआ? तो बोले कि उसमें बताया कि यदि पत्नी सदाचारी है और पति यदि व्यभिचारी है तो पत्नी के अंदर वह सामर्थ्य है कि पति को भी सदाचारी बना देगा, और यदि पति यदि सदाचारी है, पत्नी यदि इस तरीके का है तो पत्नी को भी जो है सदाचारी बनाया जा सकता है। तो कहने का अभिप्राय है कि संगे गुणा दोषा, संग से ही गुण और दोष होते हैं। आप कैसे व्यक्ति का संग करते हैं इस पर निर्भर है। आप अच्छे का संग करेंगे तो आपके अंदर अच्छे गुण आवेंगे, और यदि आप बुरे का संग करेंगे तो बुरे आवेंगे। कुछ व्यक्ति क्या कहता है कि भाई हम शराब नहीं पीते हैं, हम मांस मछली नहीं खाते हैं, परंतु जहां मांस मछली खाया जाता है वहां पर हम जाते हैं। कोई ऐसी बात नहीं है। कोई शराब पीता है वो शराब पीता, हम थोड़े शराब पीते हैं। जबकि महर्षि मनु जी कहते हैं धर्म के जो 10 लक्षण है कि धृति क्षमा दमोस्तेयम शौचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम क्रोधस्कम धर्म लक्षणम। धर्म का पहचान ही यही है कि 10 गुण होना चाहिए। तो उसमें से एक दम है, और दम कहते ही है, एक है इंद्रिय निग्रह, दूसरा है दम। दम और इंद्रिय निग्रह एक नहीं है। वैसे प्रायः दम को भी वही इंद्रिय निग्रह कर देते हैं, इंद्रिय निग्रह को भी दम कर देते हैं, परंतु नहीं, यहाँ पर दम भगवान
क्या कहते हैं कि जो मनु जी ने अलग कहा है दम और इंद्रिय निग्रह अलग कहा है। तो दम का मतलब होता है कि अपने इंद्रियों को, अपने शरीर को बुरे स्थान पर न ले जाना। जहां हम समझते हैं कि वहां पर वो लोग गलत व्यक्ति हैं, वहां जो है मांस, अंडा, शराब, ये मछली इत्यादि ये लोग वाले व्यक्ति हैं, तो वो जो है माने बुरे स्थान पर जब अपने आप को नहीं ले जाता है तो उसको कहते हैं ये धर्म का पहचान है। और इंद्रियों को यदि भाग रहा है जाने का तो उसको कंट्रोल करने का नाम इंद्रिय निग्रह है। तो दोनों मिलता जुलता है, पास पास का है। तो इसीलिए या तो हम इतने स्ट्रांग हो जाएं, उसके लिए तो योग करना पड़ेगा कि योग चित्त वृत्ति निरोध, चित्त के वृत्ति को निरोध करना पड़ेगा, और उसके लिए अभ्यास और वैराग्य दोनों अपने जीवन में लाना होगा। और कब तक अभ्यास करना होगा? तो कहते सौ तु दीर्घ काल नैरंतर्य सत्कारा सेवितो दृढ़ भूमि ही। लंबे काल तक अभ्यास करना होगा, निरंतर अभ्यास करना होगा और सत्कार पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक अभ्यास करना होगा जब तक कि वह दृढ़ न हो जाए, पूरी मजबूती न हो जाए। जब तक मन के अंदर जो संस्कार है, कुसंस्कार है, वह जब तक दग्ध बीज न हो जाए, जल न जाए, तब तक यदि हम ऐसी बात कहते हैं कि भाई हम किसी जगह हम यदि शराबी के पास चले गए तो हमारे ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तो केवल अपने आप को दूसरे के सामने ऊंचा दिखाने के लिए ही करते हैं। हर व्यक्ति अपने आप को समझता है, देखना है क्या हमारे अंदर वैराग्य है कि नहीं है। वैराग्य का मतलब ये होता है दृष्टानुश्रविक विषय वितृष्ण से वशीकार संज्ञा वैराग्यम, कि जिसके अंदर जो जिस चीज का उसने प्रत्यक्ष किया या जिसके संबंध में उसने सुना, उन सब के प्रति यदि उसकी तृष्णा समाप्त हो गई है, सत्व गुण के प्रति भी समाप्त हो गई है, तो वह हो गया पर वैराग्य। और रजस तमस के प्रति यदि समाप्त हो गई तो हो गया अपर वैराग्य। तो जब तक वैराग्य यदि नहीं व्यक्ति के अंदर होता है, तब तक जो है ये कहना कि हम किसी स्थान पर गए, गलत स्थान पर भी हमें प्रभाव नहीं पड़ा, तो ये केवल अपने आप को संतुष्ट, अपने आप को जो है ऊंचे दिखाने के लिए, अपने आप को ये करने के लिए कि भाई यहाँ क्या है, यहाँ पर तो नंगे भी लोग रहते हैं, गलत कपड़े पहन करके आते हैं, तो आपका मन खराब है, उस आप अपने मन को क्यों खराब कर रहे हैं? वो तो यहाँ का कल्चर ही है। ऐसे ऐसे करके उटपटांग लोग जो है उत्तर देते हैं, उटपटांग अपनी बात को सिद्ध करने के लिए। तो इससे नहीं होता है। इसलिए ध्यान रखना है कि भाई गुण से के संग से दोष भी आता है, गुण भी आता है। अच्छे संग से कैसे आप अच्छे संग करेंगे तो अच्छा गुण आएगा, बुरे संग करेंगे तो बुरा आएगा, अवगुण आएगा। तो वो आता ही है, उसको ये कहीं नहीं जा सकता। इसीलिए यहाँ पर अ से जब अ अच है और अणुदित संबंध से अ से ह का भी ग्रहण हो गया, तो अच तो धर्म हकार में तो आना ही चाहिए। और हकार जब करेंगे तो हकार भी करेगा, सवर्ण का ग्राहक ग्रहण करेगा, तो हकार अच को ग्रहण करेगा, तो अच के अंदर भी हल तो धर्म आना ही चाहिए। तो इसके आधार पर अ जो के हकार के अंदर अच धर्म आ गया, और अच धर्म आने से दंड और हस्ता में जो अकर्षण दीर्घ सवर्ण अच मिल गया, तो यहाँ पर प्राप्त था अकर्षण दीर्घ दंडास्ता बनने लग जाता, जिसको यहाँ पर करें ना झलो। अच और हल की परस्पर सवर्ण संज्ञा नहीं होती है, स्थान और प्रत्यय दोनों तुल्य होने पर भी। समझ में आ गया दंडहस्त जी? कोई प्रश्न तो नहीं है? अब मंत्र पाठ करें। चलिए जी। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नमस्ते जी।